हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का लगातार कमेंट, कॉल, मैसेज और आप सभी लोग का डिमांड है कि सर बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एक किताब का नाम बताइए जिससे हम लोग तैयारी करें और हमारा भी रैंक अच्छा है। तो आज मैं आपको कुछ किताबें बताने वाला हूं जिससे आप पढ़िएगा, तब जाकर के आपका रैंक 1, 2, 3, 4 यानी कहा जाए अंडर 100 रैंक ला सकते हैं आप इत्मीनान से। अब वो किताबें कौन कौन सी है सर, आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारा चैनल आपके साथ रहेगा। चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बुक से रिलेटेड हो, हर एक चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो आपकी तैयारी में हो सके। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे टोटल लर्निंग सर्च करिएगा, आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से जितने भी हमारे यूट्यूब पे ऐप पे जितने भी क्लासेस होती है आप उसको वहां से देख सकते हैं। और ऐप नहीं डाउनलोड किया तो टोटल लर्निंग का मोबाइल ऐप है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर पहली बार डाउनलोड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा ऐप पे, जो भी डिटेल मांगेगा सही सही डाल करके रजिस्टर्ड हो जाइएगा। फिर उसके बाद वहां पे आएगा फ्री क्लासेस। अब फ्री क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे आप लोग को दिख जाएगा 2006 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर। आप उसमें इनरोल होकर के आप उसका आनंद उठा सकते हैं फ्री में, ठीक है। बाकी कोर्सेज में है जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है उसमें दोस्तों किस किस सब्जेक्ट से एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों साइंस से सवाल आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जीके के सवाल आते हैं 20 क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग के एग्जाम में मैथ के सवाल आते हैं 15 क्वेश्चंस। फिर आपके एग्जाम में सवाल आएंगे इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद हिंदी के दोस्तों, है ना, हिंदी के जो होंगे वह 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा वह 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे कितने मार्क्स का होगा? 450 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको प्रॉपर रूप से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है साइंस से। इसके अलावा, है ना, जीके से भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये दोनों जो सबसे नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, इनका लेवल ना दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन है तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। यहाँ से 20 क्वेश्चन भी सही करके आएंगे, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे। हाँ, वही होंगे जो इन चीजों को जो मैं बताऊंगा अभी, उसको अगर फॉलो करिएगा तो आप 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाइएगा, है ना। यहाँ पे जीके में अगर आप बात करूं तो जीके में अगर आप 20, है ना, 20 क्वेश्चन है तो अगर आप 15 भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है ना। और साथ ही साथ अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में आप 15 में 15 स्कोर करने के काबिल रहिएगा। जो किताबें मैं बताने वाला हूँ, जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश के अंदर दोस्तों आप 10 सवाल तो आराम से अटेम्प्ट ले लीजिएगा, ठीक है। 10 से ज्यादा ही लीजिएगा, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से भी आप 10 सवाल अगर मिनिमम लेके चले कि 10 सवाल आप अटेम्प्ट ले लीजिएगा बड़े आराम से। इससे ज्यादा ही आप अटेम्प्ट लीजिएगा, बात ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए 20 और 10 30, है ना। देखिए ना, देखिए 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 10 कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 20 और 15, 15 कितना हो गया? 30 कितना हो गया? 50 ऐसे ही हो गया। और 10 और 10 कितना हो गया? 60, 70। यानी दोस्तों आप लोग अगर आप बढ़िया से करते हैं 70, यानी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, यानी 350 नंबर आप लाए हैं। और बड़े आराम से 350 में आपका दोस्तों 5 रैंक, 6 रैंक, 10 रैंक, 12 रैंक आ जाएगा, एकदम गारंटेड है सर। हाँ, ये मिनिमम बताएं तो कुछ बच्चे इससे ज्यादा करेंगे, नहीं इंग्लिश अच्छा होगा तो वो 12 कर देंगे, 15 कर देंगे, तो ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है। चलिए आइए हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं कि सर साइंस के अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन से सवाल है, इसको कहां से पढ़ा जाए।
तो देखा जाए दोस्तों, तो आपका जो सवाल देखने का स्टैंडर्ड मैंने देखा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, मैंने बता दिया कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो आप लोग को जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए वो हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएगा, आप टेस्ट दे करके देख सकते हैं। तो ये जो भी सवाल देखने को मिल रहा है 11th और 12th से देखने को मिल रहा है, यानी ज्यादातर तो जो सवाल है आपका साइंस का वो 12th से देखने को मिलेगा, है ना, 12th से देखने को मिलेगा, है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर बात करें तो ज्यादातर जो सवाल है वो आपका 12th स्टैंडर्ड से पूछा गया है। अगर मैं बात करूं, अगर फिजिक्स से 8 सवाल और केमिस्ट्री से, है ना, अगर 7 सवाल है और बायोलॉजी से अगर 9 सवाल है ना, 9 सवाल है, देख लीजिए कितना हो गया, 8 8 16 1 17 17 17, कितना हो जाएगा, 9 या 10 हो जाएगा। देखिए कितना सवाल हो गया, मान के चलते ये 8 है, ठीक है, ये 8 8 16 हो गया, 16 9 25, है ना, 16 9 25 ऐसे सवाल आता है। केमिस्ट्री में कभी 7 आ जाता है तो इधर, है ना, एक कम होगा तो एक बढ़ा देगा, ठीक है, आगे पीछे होते रहता है। ये टोटल मिला करके, है ना, 25 रहेगा। यानी फिजिक्स में सर 8 क्वेश्चन रहेगा, बाकी इसी में आगे पीछे घटता रहता है ना, बाकी आगे पीछे यहाँ पे घटता रहता है ना, 7 10 ऐसे करके होते रहता है। ठीक है, हमको उस पर नहीं जाना, हमको जाना है कि सर इन दोनों का जो सेक्शन है, ये तो बायोलॉजी अगर आप पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं तो आपको +1 भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और +2 को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ये बात ध्यान रखिए। बायोलॉजी में आप किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी पे भरपूर समय देना है, डेली आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए। आप एंट्रेंस में 9वें सवाल आए का है नहीं, आप एंट्रेंस के खिलाफ मत एंट्रेंस के अकॉर्डिंग मत पढ़िएगा कि हमको एंट्रेंस में 9वें सवाल पढ़ना है तो 4 5 चैप्टर पढ़ लिए निपटा दिए, नहीं बाबू, हम लोगों को आगे भी बायोलॉजी काम देगा, तो पहले आपको अभी, क्योंकि मैं फ्यूचर देख करके बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी आगे भी काम देगा, तो उसको हमको आज ही क्लियर कर लेना है, बेस बना लेना है, क्योंकि आज पढ़ोगे तो फिर उस दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, केवल एंट्रेंस के लिए 4 5 चैप्टर पढ़ लोगे जो इंपॉर्टेंट है, तब वहां पे आपको बहुत दिक्कत करेगा, तो उस दिक्कत को आज ही खत्म कर देंगे। तो आपको बायोलॉजी बेहतरीन तरीका से 11th और 12th दोनों पढ़ना है। हाँ, रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात, तो आप इसको एंट्रेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, मतलब, है ना। और मैंने तो आपको बता ही रखा है कि फिजिक्स का दोस्तों 8 में 8 जो भी मैं ऐप पे पढ़ाऊंगा 8 में 8 आ जाएगा। केमिस्ट्री की रही बात है तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको पढ़ लीजिए, यानी कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है समावयवता, उसको पढ़ लीजिए। फिर एक है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था से हर साल एक सवाल आता है, तो साम्य अवस्था कर लीजिए। और मैं जो साम्य अवस्था केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस कराऊंगा एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे अगर कराऊंगा, यूट्यूब पे अगर होगा, अगर साम्य अवस्था का मैं करा दूं, तो आप उस सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि उससे एक सवाल फिक्स है और उसी में से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कोई एक, है ना, अगर साम्य अवस्था से पूछा तो। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सवाल आ जाता है, आर्हेनियस समीकरण से सवाल, है ना, आर्हेनियस समीकरण से सवाल आ जाता है ना, अपबाऊ के नियम से सवाल आ जाता है, आया हुआ है, पूछा हुआ है। तो हमारे लिए परमाणु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितना अच्छा से पढ़िएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और उतना ही पढ़ लीजिएगा तो केमिस्ट्री आपके लिए इनफ है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको जो जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे थ्योरी, और उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं कराते चलता हूँ, तो जो भी थ्योरी पढ़ाया कि ऑब्जेक्टिव आपसे बने, और ऑब्जेक्टिव जो कराऊंगा आपसे बनेगा भी, और वही ऑब्जेक्टिव से एग्जाम में सवाल आएगा, 8 सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप दोस्तों इसके लिए आप हमारे कोर्स का कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स का नोट्स मिल जाता है तो अच्छी बात है। नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है, नोट्स भी फाइनली बन चुका है फिजिक्स का, है ना, पूरा चैप्टर वाइज बन चुका है, वो आप लोग को ऐप पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, फ्री क्लासेस के अंदर, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा तब, अभी काम चल रहा है, फाइनली लगभग हो गया है ना, करेक्शन करना है बस, करेक्शन होगा फिर फाइनली हो जाएगा। अब आते हैं जीके में। सर जीके में क्या करें, देखिए जीके में रोहित सर हमारे जिंदाबाद हैं आपके लिए, है ना, रोहित सर, है ना, रोहित सर सबसे जिंदाबाद है, आज से नहीं जीके पढ़ा रहे हो, है ना, 6 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 7 साल से पारा मेडिकल के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से पारा मेडिकल का जड़ है। तो लगभग लगभग रोहित सर कहते हैं कि सर हम 10 से 12 सवाल आपको, है ना, जो पढ़ाएंगे वहीं से आ जाएगा, 10 से 12 सवाल, है ना। लेकिन रही सर अगर इसके अलावा, तो फिर मतलब ही क्या हुआ पढ़ने का, तो 10 से 12 सवाल आप लोग को वो करा देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा करेंट जब हम
है ना, वो कह दिए हैं कि करंट से एक आध गो सवाल आएगा जब हम वहां पे पढ़ाएंगे करंट, यानी एप्लीकेशन पे करंट जो क्लास होगा एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले जो करंट कराएंगे वहां से 2 सवाल हो जाएगा, तो वहां से भी 14 सवाल लगभग लगभग हो जाएगा। यानी आप ओवरऑल 15 सवाल के लिए आपको रोहित सर बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे। जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वहां से 10 से 12 सवाल आप लोग को कवर करा देंगे और 2 से 3 सवाल आपको करंट से करा देंगे। करंट से एक आध गो सवाल आते जैसे पुस्तक का नाम, अपडेटेड कोई पुस्तक जैसे 2024 में आया हुआ था जुरासिक पार्क, जो 2023 या 24 में आया हुआ था, उसके लेखक कौन है, तो वो पूछा था। तो अपडेटेड किताब है, तो इस तरह के सवाल अक्सर आते थे। नाटो की संस्थापना, उस समय जब 2024 में एग्जाम हुआ था तो उस समय नाटो के यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो नाटो संबंधित है ना घटनाएं आई थी, तो नाटो की स्थापना पूछ दिया था। ये सब करंट देखा जाएगा तो एक तरीके से है ना, क्योंकि जो चल रही है उसके रूप में, विशेष रूप में संदर्भ में पूछ देता है। तो जीके के लिए आप इसके लिए दोस्तों स्पीडी बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कोर्सेज नहीं लिए हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जीके में मैंने बताया है 18 क्वेश्चन हम लोग करा दे रहे हैं, है ना। स्पीडी का किताब आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है स्पीडी जीके बुक, आप वहां से उसको है ना 18 सवाल तक आप यहाँ से अटेम्प्ट ले सकते हैं ना। और सर भी बहुत अच्छा करा रहे हैं, आप लोग को 18 सवाल तक पहुंचा ही देंगे, है ना। चलिए बात आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आप मैथ की बात कर रहे हैं कि सर मैथ कैसे किया जाए, आप तो बोल दिए 15 ठीक है। मैथ के लिए आप बुक एक फॉलो कर सकते हैं, सागिर अहमद सर की 2 किताब आती है। एक नवोदय एग्जाम के लिए, है ना, नवोदय एग्जाम के लिए छोटी सी किताब आएगी, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ी सी किताब आएगी, टाइम्स पब्लिकेशन से, है ना। 2 किताब इनकी आती है, एक नवोदय एग्जाम के लिए और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है या कोई भी मिल रहा है मार्केट में, तो आप मैथ वहां से कर सकते हो। या फिर आप रुक जाना, किताब बहुत महंगा देगा, इसके लिए हम फ्री आपको इलाज कर रहे हैं कि हमारे इसी YouTube चैनल पे, अब आ ही गए YouTube चैनल पे, पहली बार देख ही रहे तो सब्सक्राइब कर ही लो। YouTube चैनल पे जाना, ब्रॉडकास्ट हमारे पास है, ब्रॉडकास्ट के अंदर आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कंप्लीट मैथ क्लास, यानी 6 पार्ट में ये वीडियो है ना। 6 पार्ट में आप लोग को वीडियो दिया गया है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, आप उसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन रखिए, 15 में 15 सवाल आपके एग्जाम में वहां से आ जाएंगे। गारंटी बता रहा हूँ सर, आया हुआ सारा चीज है, ठीक है। सब पढ़ाए है वहां से लड़ा है। चलिए हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर आप बात करिएगा तो आपके लिए लूसेंट सबसे बेहतरीन किताब हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए भी लूसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन नॉलेज देगा। या हिंदी के लिए आप दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन, है ना, आदित्य पब्लिकेशन का किताब आता है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो आपको लूसेंट, या फिर आप लोगों ने 12th में जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होगा, 12th का जो नोट्स होगा हिंदी और इंग्लिश का, एक होगा ग्रामर सेक्शन का, हिंदी में ग्रामर सेक्शन से भी सवाल आते हैं, और 12th के एनसीईआरटी का किताब आएगा, है ना। 12th का एनसीईआरटी जो आप लोगों ने पढ़ा है वो किताब की नहीं बात करना, एनसीईआरटी से भी आता है, ठीक है। कुछ सवाल, दो सवाल आएंगे एनसीईआरटी से, 2-3 सवाल एनसीईआरटी से, बाकी जो रहेगा वो, इसीलिए हमने हिंदी में 10 सवाल लिए कि कम से कम ग्रामर का 10 सवाल आप बना लो, है ना। तो जो आपने 12th पढ़ा, इंग्लिश में भी ग्रामर पूरा का पूरा 15 सवाल आपका ग्रामर का रहेगा। तो जो आपने 12th में इंग्लिश में पढ़ा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और बहुत अच्छा आप, है ना, रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना। तो ये रहा हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए मैंने बता दिया आदित्य पब्लिकेशन का, बहुत बढ़िया किताब हो सकता है, प्रैक्टिस इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चैप्टर वाइज है। या फिर आप 12th का अपना नोट्स अगर अवेलेबल है तो कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपना 12th का नोट्स को फॉलो करिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। लेकिन हिंदी में ध्यान रहे ग्रामर को बहुत ज्यादा देखिएगा, संधि, समास, वर्ण, है ना। इसी तरीके से रस और छंद से सवाल नहीं आते हैं, रस छंद से सवाल नहीं आते तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं, आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर सवाल आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से, तो मोटा मोटी रस और छंद को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मोटा मोटी देखना है, ये नहीं कि ना पूरा डीपली चल जाना है, डीपली नहीं जाना है, मोटा मोटी देखना है कि आपसे सवाल थोड़ा थोड़ा बन जाना चाहिए बस, है ना। और बाकी संधि से सवाल आएगा, समास से आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, विलोम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची और लिंग, है ना, ये 3 सेक्शन, और है ना 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 सवाल हम हर साल बोलते हैं, लिंग कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। इसी के साथ साथ आपका मैं बता देता हूँ विलोम शब्द, विलोम शब्द का बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ऐसा सवाल आता है ना, कौन सा जोड़ा गलत है, तो वो सवाल, ये कौन सा जोड़ा सही है, ये सवाल आएगा विलोम शब्द। पर्यायवाची में 1 से 2 सवाल आ सकता है, 1 या 2, है ना, सवाल आ सकता है।
है ना। पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, कोई एक शब्द दे देगा, जैसे पूछेगा पुष्प का बताइए पर्यायवाची, या बताइए निम्नलिखित में से पुष्प का अर्थ कौन नहीं है, तो ये सब पर्यायवाची के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये समानार्थी शब्द के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको 12th में अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आप एक लूसेंट का किताब ले सकते हैं। लूसेंट हिंदी के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा, और या फिर आदित्य पब्लिकेशन भी आपके लिए बहुत बेस्ट। और एक और मैं बताता हूँ, 4 सेक्शन, एक अशुद्ध और शुद्ध शब्द, एक अशुद्ध और शुद्ध शब्द भी आपके हिंदी में एक सवाल है। 4 सवाल मैं आपको अब ये बोल देता हूँ, 4 सवाल आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा इस टॉपिक से हर साल। टॉपिक भी क्लियर नहीं होता कितना बच्चों को, ठीक है। और इस क्लास का देखिए, इंग्लिश के लिए अगर आपको लोड लेने में दिक्कत आ रहा है तो इंग्लिश का क्लास हमारे विशाल सर, ज्योति भूषण सर ने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम में देख सकते हैं। विशाल सर ने अभी अपडेटेड 6 बजे क्लास लेते थे, कंप्लीट उनका हो चुका, लगभग उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बाकी अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बाहर निकले हुए, तो ये क्लास है ना उनका भी स्टॉप है ना। बहुत जल्दी फिर वो भी क्लास आपको शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोग के डिमांड के ऊपर जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, जैसे आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा, जितना व्यू मिलेगा, प्यार मिलेगा वीडियो के ऊपर, उसी तरीके से क्लास को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट आप लोग को बना दिया गया। हिंदी के लिए तो कोई प्लेलिस्ट की जरूरत नहीं, हिंदी में हमारे सारे बच्चे महारत है। हालांकि अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हिंदी का भी क्लास हम लोग ना टीचर्स के माध्यम से आपको चालू करवा देंगे, थ्योरी का, है ना। ये सब थ्योरी पढ़ाया हुआ है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव भी कराया हुआ है, थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है। और अगर आप इतना कर लिए तो ये सब में आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मैं बताऊं, आप सभी लोगों के लिए बैच है ना, जो उमंग बैच है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है। ये प्रॉपर तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, है ना। पूरा सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, पीडीएफ है, 18 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, 2025 के आधारित मॉडल पेपर बनाया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज लिया जाएगा तो पारा मेडिकल पे, और उस टेस्ट सीरीज में जो बढ़िया करेगा 100% है कि वो एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। और अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट बैच है, ये तो रिकॉर्डिंग बैच हो गया, इसमें कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो एक दिन में 5 वीडियो देख करके सिलेबस को कंप्लीट करिए। अगर जिनको जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करना है, जिनको जल्दी में पढ़ना है कि सर हमको पारा मेडिकल का एग्जाम से पहले हमको 1 महीना में तैयारी कंप्लीट कर लेना है, तो वो लोग उमंग बैच खरीद लीजिए, इसमें पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, है ना। इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्लास का इंतजार नहीं, आपके पास सब पूरा डीपली रूप में पढ़ाया हुआ चीजें हैं यहाँ पे, आप आराम से एकदम बैठिए और आराम से रिकॉर्डिंग क्लास करते रहिए, है ना। और जो बच्चे, जैसे मान लिया जाए कुछ बच्चे लेटेस्ट बैच में जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमारा अभी तक का सबसे लेटेस्ट दूसरा बैच ये है संकल्प बैच, ये भी, इसमें भी बहुत सारी क्लासेस आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिल जाएगी। जैसे हिंदी का क्लास खत्म हो गया है ना, इंग्लिश का क्लास भी लगभग लगभग खत्म होने वाला है, फिजिक्स का भी खत्म हो गया है, मैथ शुरू होगा बहुत जल्दी अप्रैल में, यानी अभी अप्रैल के लास्ट, है ना, अप्रैल में, अप्रैल में, है ना, इसमें मैथ स्टार्ट होगा। जो मैथ सीखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो वो संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं, है ना। लगभग लगभग छठ पूजा के बाद ये मैथ स्टार्ट हो जाएगा, छठ पूजा के बाद, है ना, क्योंकि अप्रैल के शुरुआत में 3 तारीख तक छठ पूजा है, तो 4 या 5 से मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो आप संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइस 699 रुपया है। अब बड़े आराम से एक बार पेमेंट करिए, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो रही है, ये भी तो ध्यान दीजिए, है ना। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग बुक देख लिए होंगे। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, हिंदी और इंग्लिश के लिए लूसेंट का, या फिर आपके पास अगर क्लास 12th का नोट्स है तो वो ठीक है, और साथ में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश का प्लेलिस्ट आपको काम दे देगा, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है इसके अंदर, है ना। आपका आपका नोट्स और हमारा वीडियो आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मैथ के लिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये हमारा क्लास जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे बच्चों ने देखा, 20,000 30,000 40,000 बच्चों ने देखा है क्लास को। अगर आप लोग भी देख लीजिएगा तो आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो 15 सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों के पास किताब रहता है, आर एस अग्रवाल, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आर एस अग्रवाल ठीक नहीं है, आर एस अग्रवाल भी ठीक है। अगर आपके पास जो किताब है वो ले लीजिए, पहले आपको काम क्या करना है, क्लास देखना है, और उसके बाद जो भी किताब आपके पास है, या आपके चचा, आपके भाई, आपकी बहन, जिनके पास उनसे मांग लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए चैप्टर वाइज। इसके अलावा अगर आप जीके की बात करेंगे तो जीके के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब स्पीडी जीके है, 18 सवाल तक आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हैं इस किताब की मदद से, स्पीडी किताब की मदद से 18 सवाल। बाकी अगर आप ऐप में जुड़े हुए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है अगर ऐप में जुड़े हुए तो, ठीक है। बाकी जो बच्चा खुद से तैयारी करना चाहता है, बाकी साइंस के लिए बाबू आपको 11 12th का नोट्स पढ़ना होगा, ज्यादातर 12th का पढ़िएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और बाकी बायोलॉजी के लिए आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना है। और अभी से, अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बायोलॉजी, क्योंकि आगे तो आपको काम देगा ही देगा।
आपके लिए बायोलॉजी स्टोर होना चाहिए। बायोलॉजी में दोस्तों पूरा में पूरा लाने का प्रयास करिएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बताएंगे, फिजिक्स के लिए अगर आप हमारी क्लासेस के अंदर है तो आपको 8 में 8 के लिए कोई रोक नहीं सकता है। यूट्यूब पे भी हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेते हैं, तो आप वहां से भी एमसीक्यू को ध्यान में रखिएगा, तो वहां से आपको 8 में 8 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाल ही में मैंने अभी प्रकाशिकी करा दिया है, प्रकाशिकी में लगता है 3 वीडियो में कराया है कंप्लीट, है ना। फिर अभी स्थिर वैद्युत की 2 पार्ट में कराया है कंप्लीट, है ना, 86 क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके से और भी चैप्टर वाइज आते हैं, विद्युत धारा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व आएगा, है ना, धारा एवं मात्रक, फिर उसके बाद आपको मात्रक एवं विमा आएगा, गति एवं बल आएगा, सब टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भी रहेगा और ऐप पे भी रहेगा। तो जो बच्चे ऐप पे जुड़ना चाहते हैं ऐप पे जुड़िए, जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहिए ये सब इक्विपमेंट के साथ कूदिए, क्योंकि याद रखिएगा युद्ध के मैदान में वही जीता है, इतिहास गवाह है, युद्ध के मैदान में वही जीता है जो बहुत अच्छे से तैयार होकर के युद्ध में कूदा है। अगर आपके पास दोस्तों सामने दुश्मन है, आपके पास तलवारें नहीं है, आपको आपके पास अगर तलवार है भी तो आपको चलाने नहीं आता है, तो दुश्मन तो आपको मारिए देगा ना। इसीलिए तैयार होकर के एकदम रणनीति में कूदना, एग्जाम में बैठना बहुत बड़ी कला नहीं है, एग्जाम में तैयार होकर के बैठना ये बहुत बड़ी कला है ना। इसीलिए मैं हर समय शेयर करता हूँ, और थकना नहीं है, कभी भी मेहनत करने से कभी थकना नहीं है। कहते ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए मजे में। जय हिंद, जय भारत।